नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों के साथ। सिंधी समाज ने शनिवार को झूलेलाल जयंती पर चंडी चंड महोत्सव मनाया। इस दौरान अवध चौराहे से झूलेलाल पार्क तक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसे महापौर संयुक्त भाटिया ने रवाना किया। महोत्सव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस दौरान मेला कमेटी अध्यक्ष अशोक मोतियानी ने सिंधी समाज का अल्पसंख्यक का दर्जा देने और सिंधी कल्याण केंद्र स्थापित करने की मांग की। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, लखनऊ महापौर संयुक्त भाटिया और पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। अभिनंदन। इस झूलेलाल जयंती में चेटीचंद मेला कमेटी द्वारा गिरीश जी से कहूंगा कि महाआरती का आयोजन हम कर रहे हैं। 6 तक जितने लोग हैं सब अपने मोबाइल की टॉर्च लाइट जला लेंगे और इस खूबसूरत महाआरती का हमारे भगवान झूलेलाल सबका कल्याण करें। सिंधी समाज को तो मैं कहूंगा कि वो लगता नहीं कि कौन है, लगता है कि परिवार का सदस्य है। और मैं कभी कभी लोगों से हंसी में कहता हूं, हालांकि ये राजनीतिक मंच नहीं हुआ करता, लेकिन माननीय आडवाणी जी के समय से लेकर आज तक अगर कोई समाज विमुख नहीं हुआ है हम सब से, तो उस समाज का नाम सिंधी समाज है। सम्मानित बहनों एवं भाइयों, मुझे तो यह बतलाया गया है कि केवल कार्यक्रम में आपको शिरकत करनी है, एक लफ्ज भी वहां बोलना नहीं है। लेकिन यहां आकर एकाएक मुझे कह दिया गया कि आपको बोलना भी है। मैं इस अवसर पर ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि जब किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में मैं भाग लेता हूं तो कभी किसी राजनीतिक मुद्दे पर अथवा अन्य किसी विषय पर मैं अपने विचार व्यक्त नहीं करता हूं और इस मर्यादाओं का मैंने सदैव पालन किया है। इसलिए अन्य किसी विषय पर यहां पर मैं नहीं बोलूंगा। यहां पर यदि आप सबके बीच में उपस्थित हूं तो भगवान झूलेलाल जी की जयंती जो चैत्री चंड महोत्सव के रूप में मनाई जाती है, इस महोत्सव के अवसर पर तहे दिल आप सबको मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कोई शहर ऐसा हो पूरे भारतवर्ष में नहीं, विदेश में भी झूलेलाल का यह पावन पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। नववर्ष प्रतिपदा, परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी का जन्म दिवस आदि तमाम जन्मोत्सव के कार्यक्रम आज के दिन होते हैं। उसके शुभ अवसर पर झूलेलाल का यह महत्व बढ़ जाता है जब झूलेलाल पर पूरे शहर से जो झांकियां निकलती हैं। हमारे बीच में आज के मुख्य अतिथि भारत सरकार के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी हमारे बीच में। जोरदार तालियों से स्वागत, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इस झूलेलाल जयंती में चेटीचंद मेला कमेटी द्वारा गिरीश जी से कहूंगा कि महाआरती का आयोजन हम कर रहे हैं। 6 तक जितने लोग हैं सब अपने मोबाइल की टॉर्च लाइट जला लेंगे और इस खूबसूरत महाआरती का हमारे हम माननीय नानक चंद लखमानी जी से विनती। तो लखनऊ में प्रदेश के ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री ए.के. शर्मा ने कार्यभार संभालने के बाद विगत दिनों विद्युत संयंत्रों का निरीक्षण करके अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश को अनुबंधित भार और वास्तविक खपत के बीच जो अंतर है उसे शीघ्र ही कम करने के प्रयास इस स्तर पर किए जाए, जिससे प्रदेश में बेहतर विद्युत व्यवस्था स्थापित की जा सके। साथ ही नवरात्रि के त्योहार और आगामी गर्मी के चलते निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। तो
तो मंत्री ए.के. शर्मा एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बिजली अधिकारियों को वहां पर पहुंचकर उन्होंने निर्देश दिए। साथ ही साथ अंतर जो है, बड़ा अंतर जो बिजली खपत के बीच बन रहा है, उसे देखते हुए ये तमाम निर्देश दिए गए हैं। मंत्री ए.के. शर्मा खुद वहां पर पहुंचे और कार्यभार को संभालते हुए उन्होंने बिजली अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं बिजली अधिकारी खुद वहां पर उनके पास साथ रहे और तमाम जानकारी उनके साथ साझा की। इस बीच उन्होंने साथ ही साथ कहा कि जो भी बिजली कटौती की समस्या है उसको जल्द से जल्द दूर किया जा सके। तो ये तमाम जरूरी निर्देश ए.के. शर्मा ने दिए। बिजली अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं। बिजली के दफ्तर में बिजली अधिकारी को ये निर्देश दिए गए हैं, पहुंचकर वहां पर तमाम चीजों की समीक्षा की बैठकर। तो लखनऊ में SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन की ओर से सांसद अर्जुन राम मेघवाल के बंगले पर रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव का भव्य स्वागत और भोज का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में राष्ट्रीय महामंत्री अशोक कुमार ने रेलवे में हो रहे निगमीकरण, निजीकरण और नई पेंशन स्कीम को समाप्त करने की जोरदार मांग उठाई। इसके लिए चारबाग शाखा लखनऊ के कार्यक्रम में महामंत्री का आभार व्यक्त किया। केंद्रीय रेल मंत्री है अश्वनी वैष्णव, एम्प्लॉइज एसोसिएशन के, माफ कीजिएगा, एम्प्लॉइज एसोसिएशन के कार्यक्रम में वो वहां पर पहुंचे और साथ ही साथ अश्वनी वैष्णव का वहां पर भव्य स्वागत किया गया। केंद्रीय रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव, कार्यक्रम में शिरकत होने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर पहुंचे। एम्प्लॉइज एसोसिएशन का कार्यक्रम था ये, जहां पर वहां के एम्प्लॉइज ने भव्य स्वागत मंत्री का किया। तो अश्वनी वैष्णव ने वहां पर शिरकत की। अश्वनी वैष्णव का वहां पर भव्य स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में वह वहां पर पहुंचे और लोगों में काफी उत्साह देखा गया। वहां पर खुशी जाहिर की गई और साथ ही साथ इस बीच उन्होंने भव्य स्वागत किया मंत्री का, अश्वनी वैष्णव जी का। अश्वनी वैष्णव जी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। एम्प्लॉइज एसोसिएशन का ये कार्यक्रम था और ऐसे में सभी कर्मचारियों ने, एसोसिएशन के एम्प्लॉइज ने वहां पर उनका भव्य स्वागत किया। विशेष कार्यक्रम वहां पर आयोजित किया गया था। तो प्रतापगढ़ में एसडीएम लालगंज की पिटाई से मरे तहसील कर्मी सुनील शर्मा की मौत हो गई, जिसके बाद देर रात तक बवाल होता रहा। वहीं घटना से आक्रोशित कर्मचारियों ने शव के साथ एम्बुलेंस को गेट पर खड़ा कर नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान कर्मचारियों की गेट पर जाम लगाने के चलते मरीजों को भी परेशानी उठानी पड़ी। साथ ही कर्मचारियों से कई बार पुलिस की नोकझोंक भी देखने को मिली। कर्मचारियों का आक्रोश देखकर पुलिस बैकफुट पर आ गई। बवाल बढ़ने पर देर रात डीएम एसपी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे। डीएम ने कर्मचारियों को समझाने के बाद आरोपी एसडीएम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है, लेकिन कर्मचारी तत्काल एसडीएम के खिलाफ मुकदमा और गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। तो हंगामे के बाद पुलिस के तमाम अधिकारी वहां पर पहुंचे, एसडीएम खुद वहां पर पहुंचे। जिस तरह से वहां पर जनता में बेहद गुस्सा था, लोगों में बेहद रोष था अधिकारी के खिलाफ, उसे देखते हुए पुलिस जो है बैकफुट पर आ गई। उसके बाद एसडीएम वहां पर पहुंचे। पिटाई से तहसीलदार की मौत हो गई थी। एसडीएम ने वहां पर समझाने की लगातार कोशिश की, लेकिन फिर भी जो पीड़ित के समर्थक थे, स्थानीय लोग थे, वह अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। उनकी मांग थी कि जल्द से जल्द आरोपी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और गिरफ्तारी की जानी चाहिए। तो प्रतापगढ़ का यह पूरा मामला है। हंगामे के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हालांकि तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं
काफी रोष वहां पर लोगों के बीच नजर आ रहा है। इस बीच पुलिसकर्मी और वहां पर लोगों के बीच काफी देर तक नोकझोंक भी देखने को मिली और जब समझाने के बावजूद भी वहां पर जो स्थानीय लोग थे वह नहीं माने तो एसडीएम को खुद वहां पर पहुंचना पड़ा। आपको बता दें कि पिटाई के बाद तहसीलदार की मौत हो गई थी, जिसके चलते अस्पताल के बाहर ही ये तमाम लोग जो हैं वह हंगामा करते हुए नजर आए और इस बीच जो लोग अस्पताल में इलाज के दौरान पहुंच रहे थे उन्हें तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। नारेबाजी लगाते हुए वहां पर नजर आए। हंगामे के बाद मुकदमा हालांकि दर्ज कर लिया गया है। पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारी वहां पर पहुंचे, एसडीएम वहां पर खुद पहुंचे और उसके बाद उन्हें समझाने की कोशिश लगातार की गई कि जल्द से जल्द आरोपी के खिलाफ जो है वह मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। हालांकि हंगामे के बाद मुकदमा जो है वह दर्ज कर भी लिया गया। अरे आप बगल हो जाइए। एसडीएम लालगंज में हमारे कर्मचारी साथी सुनील शर्मा को इतने डंडे से पिटाई करी कि उसकी डेथ हो गई। आज हम लोग उसको हॉस्पिटल में भी देखने आए थे। जिलाधिकारी से भी हमने बात किया, एडीएम साहब जो बैठे हैं इनसे भी मेरी बात हुई और प्रशासन 2-3 दिन तक एकदम ढीला पड़ा रहा, जिससे मेरे कर्मचारी साथी की मृत्यु हो गई। सर ऐसा क्या हो गया था कि 30 तारीख को जब एसडीएम साहब ने घर जाके दरवाजा तोड़ के मारा, उसके बाद लॉकअप में भी मारा गया, इनको लॉकअप ले जाके मारा गया, थाना लालगंज भी ले जाया गया था। अभी सब पूरी जांच की चीजें हैं, जांच कर रहे हैं। एफआईआर होने के बाद परिजनों का आरोप है कि वापस एम्बुलेंस उतार लिया गया और यहाँ पर इलाज में लापरवाही की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थनगर में शिरकत की। इस दौरान सीएम योगी ने विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान का शुभारंभ भी किया। साथ ही सीएम ने प्रदेशवासियों को नवरात्रि की बधाई भी दी। सीएम योगी ने बीएसए परिसर में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि धरती से रोगों का सफाया होने तक अभियान चलते रहेंगे। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि अब इस तरह की बीमारी को धरती पर टिकने नहीं देंगे, तो बीमारी के खिलाफ जंग एक्शन में नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी 2.0 के बाद योगी लगातार जमीनी स्तर पर जनता के बीच पहुंचकर तमाम समस्याओं के निवारण के प्रयास लगातार कर रहे हैं और इस बीच संचारी रोग नियंत्रण का शुभारंभ किया उन्होंने, जहां पर इस विशेष बीमारी, खतरनाक बीमारी, जानलेवा बीमारी से लड़ने के लिए ये तमाम नियंत्रणों का शुभारंभ किया। जारी रहेगा बीमारी से लड़ाई का ये मंत्र, संचारी रोग नियंत्रण का शुभारंभ किया और साथ ही सीएम योगी ने वहां पर बच्चों को अपने गोद में लेकर आशीर्वाद देते हुए वहां पर अभिभावकों को समझाते हुए नजर आए। इस बीच उन्होंने ये भी मंत्र दिया कि जारी रहेगा बीमारी को दूर करने का प्रयास। संचारी रोग नियंत्रण का शुभारंभ किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। सिद्धार्थनगर की ये तस्वीरें हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करने के लिए पहुंचे और साथ ही उन्होंने कहा कि जारी रहेगा बीमारी दूर करने का प्रयास। यह मंत्र देते हुए लगातार प्रयास कर रही है और इस बीच बीमारी से लड़ने के लिए वहां पर पूरे स्टाफ का मनोबल बढ़ाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। इस बीच कई पीड़ितों के परिजनों से बात करते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ दिखे, जहां पर बच्चों के परिवारों को समझाते हुए नजर आए कि जल्द ही इस बीमारी से लड़ने का प्रयास जो है वह सफल होता हुआ नजर आने वाला है। सिद्धार्थनगर जनपद में मुझे कई बार आने का अवसर प्राप्त हुआ। जब पिछली बार मुझे प्रधानमंत्री जी ने और पार्टी ने प्रदेश की जनता की सेवा का अवसर मुख्यमंत्री के रूप में करने का अवसर दिया था, तो मेरे 14-15 दौरे जनपद के विकास की दृष्टि से हुए थे। विभिन्न प्रकार के अभियानों के साथ उस समय मुझे आपके साथ नजदीक से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था और आज जब मुझे विशेष संचारी रोग
नियंत्रण के इस अभियान को प्रारंभ करने के लिए किसी एक जनपद को चुनना पड़ा तो उसके लिए भी सिद्धार्थनगर जनपद का चयन हुआ है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिन के दौरे पर काशी पहुंचे। सीएम योगी का हेलीकॉप्टर वाराणसी के पुलिस लाइन में उतरा। उसके बाद वो सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पहुंचकर सीएम योगी ने प्रशासनिक अफसरों के साथ बैठक की। इस दौरान सीएम योगी ने विकास कार्य की समीक्षा की। बैठक के बाद सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ पहुंचकर दर्शन भी किए और पूजा अर्चना के बाद भगवान का आशीर्वाद लिया। विकास कार्यों पर वहां पर पहुंचकर चर्चा हुई और ऐसे में ये बैठक अपने आप में हेलीकॉप्टर से जो है सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर वाराणसी पहुंचे और अधिकारियों के साथ बैठक होनी थी, जिस पर विकास कार्यों पर समीक्षा होनी थी, जिसके चलते सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे। ऐसे में वहां पर तमाम सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे। इस बीच प्रशासनिक अमला भी काफी एक्शन मोड में, सुपर एक्टिव मोड में भी नजर आया। तो आपको इस बीच ये भी बता दें कि वाराणसी में 2 दिन के दौरे पर रहने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। विकास कार्यों के साथ साथ बड़े तोहफों का भी ऐलान किया जा सकता है और इस बीच जनता के लिए कोई खास खबर भी हो सकती है। तो अपने आप में वाराणसी का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। तो कुशीनगर में एमएलसी चुनाव को लेकर जिला भाजपा कार्यालय पर पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि एमएलसी सीट को जीतकर हम सभी विधानसभा चुनाव के नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद में भाजपा का बहुमत होगा तो विरोधी दल अड़ंगा नहीं लगा पाएंगे और गांव गरीब का विकास तेज गति से होगा। बैठक में सांसद, विधायक समेत सभी नगर पालिका अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख मौजूद रहे। तो पूर्ण बहुमत से जो सरकार बनी है उसे देखते हुए जनप्रतिनिधियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बैठक की थी, जहां पर एमएलसी चुनाव को लेकर, माफ कीजिएगा, यह बैठक पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की हुई है और जिसमें डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। पूर्ण बहुमत से बनी है भाजपा सरकार, धर्मेंद्र सिंह का कहना था, और एमएलसी चुनाव को लेकर यह बैठक आयोजित की गई है। कुशीनगर से यह खबर है, जहां पर अब तक के किए गए कार्यों, साथ ही आगे की क्या रणनीति रहने वाली है, इस पर चर्चा की गई है और साथ ही साथ तमाम कार्यकर्ताओं का, जनप्रतिनिधियों का मनोबल बढ़ाते हुए यहां पर नजर आए। एमएलसी चुनाव को लेकर यह बैठक हुई है। अब क्या विशेष तैयारी करनी है, क्या एजेंडा रहने वाला है, उस पर यह चर्चा की गई है। फिलहाल अपना उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर खबर के साथ। नमस्कार।